दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पीस सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा केवल सीटेट के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों की जो टेट परीक्षाएं होती हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं जो आपको सफलता दिलाने में और अधिक मार्क्स लाने में मदद करेंगे। यह केवल इस पे बाल मनोविज्ञान ही मददगार साबित नहीं होगा, बल्कि पाठ्यक्रम के जितने भी पार्ट से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं उन सब में आपकी बहुत अधिक सहायता करेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक के पास, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, जैसे इसके नाम ही से हम जानते हैं कि इसका केंद्र बिंदु बालक है। बाल केंद्रित शिक्षा ये मानकर चलती है कि शिक्षा बालक के रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता, आयु, व्यक्तिगत विभिन्नता आदि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। सबसे अधिक विकास बाल केंद्रित शिक्षा पे सबसे अधिक विकास 20वीं शताब्दी में किया गया। इसीलिए 20वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा कि हमें बालक को शिक्षा देना है। इसलिए शिक्षा बालक के लिए होना चाहिए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। बाल केंद्रित शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है कि जो भी हम शिक्षा दें वो बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे। बालक उससे अधिक से अधिक सीखे, अधिक से अधिक उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो। या यूं कह सकते हैं कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वह पूरी तरह से व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। हर बालक के सोचने, समझने, स्मरण करने, सीखने की गति अलग अलग होती है। इसीलिए जो बाल केंद्रित शिक्षा मेन रूप से है हमारे व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। अब हम चलते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा को जो आज हम देख रहे हैं किसके दर्शन पर आधारित है। जो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है उसको रूसों के प्रकृतिवादी दर्शन पर आधारित है। इसीलिए रूसों को बाल केंद्रित शिक्षा का जनक हम मानते हैं। रूसो कहते हैं कि 12 वर्ष तक बालक को कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसे रूसो निषेधात्मक शिक्षा कहा है। जहां तक भारत की बात आती है तो भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के जनक गिजुभाई बडेका है, जो गुजरात के रहने वाले थे। अब हम आते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा किन किन सिद्धांतों पर कार्य करती है। तो जो हमारा पहला सिद्धांत है बाल केंद्रित शिक्षा का, उसको वो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा यह कहती है कि बालक को प्रेरित किया जाए, बालक को मोटिवेट किया जाए कि अधिक से अधिक सीख सके, उसका विकास हो सके। क्योंकि स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है।
अब हम देखते हैं बालक को कैसे राजमार्ग हम लेकर चलते हैं। अगर बालक को अच्छे राजमार्ग पर पहुंचाएंगे तो उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास अधिक होगा। दूसरा जो सिद्धांत है वो रुचि का सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षा यह कहता है कि बालक की रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर विषय वस्तु रुचिकर है, अगर रुचिकर नहीं है तो उसको रुचिकर बनाना होगा, जिससे अधिक से अधिक बालक सक्रिय होकर के सीख ले। तीसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत ये बताता है कि बालक को अधिक से अधिक क्रियाशील रखना है, अधिक से अधिक सक्रिय रखना है, जिससे वो अधिक से अधिक सीख सके, उसकी ज्ञानेंद्रियों का अच्छी तरह से विकास हो सके। इसके बाद चौथे नंबर पे चलते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत रूप से अंतर पाया जाता है। अगर बालक केंद्रित शिक्षा हमको देनी है, बालक को सिखाना है, बालक का विकास करना है, तो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता। का सिद्धांत। रचनात्मकता और सृजनात्मकता का सिद्धांत ये मान करके चलता है कि बालक के अंदर रचनात्मक शक्तियां होती हैं, सृजनशील शक्तियां वो उसमें पाई जाती है। इसलिए जब भी हम बाल केंद्रित शिक्षा देंगे तो बालक की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों को ध्यान में रखेंगे, आप ध्यान में रखेंगे, जिससे बालक का अधिक से अधिक विकास किया जा सके और बालक अधिक से अधिक सीख सके। इसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट आता है वह है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत ये बताता है कि जो भी हम पाठ्यक्रम चयन करते हैं, शिक्षण विधियों का चयन करते हैं, वो बालक को केंद्र मान करके किया जाना चाहिए। उसका केंद्र बिंदु बालक होना चाहिए। उसकी आयु, क्षमता, योग्यता, बौद्धिक स्तर आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद आगे हम आते हैं तो ये है अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत। अभ्यास और आवृत्ति का सिद्धांत ये बताता है कि बालक को किसी विषय वस्तु का बार बार अभ्यास कराया जाए, बार बार दोहराया जाए, तो उसका अधिगम अस्थायी हो जाता है। वह अधिक से अधिक सक्रिय होता है, सीखने में उसकी रुचि बढ़ती है। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि जब भी बाल केंद्रित शिक्षा की परिकल्पना हम करते हैं तो उसमें अभ्यास व आवृत्ति का ध्यान रखा जाना चाहिए।
इसके बाद एक पॉइंट और है, जो लास्ट पॉइंट है वो है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षा का आशय है कि बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई और क्रियात्मक विकास तभी अच्छी तरह से होगा जब बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। क्योंकि शारीरिक विकास होगा तभी मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा तो संवेगात्मक विकास होगा, ये सामाजिक विकास करने में मदद करेगा, भाषाई विकास में मदद करेगा। क्योंकि बालक को अधिक से सक्रिय रखना है, क्योंकि बालक शिक्षा का सक्रिय साधन है। बाल केंद्रित शिक्षा ये मानता है कि बालक शिक्षा का सक्रिय साधन है। बिना बालक के कोई भी शिक्षा व्यवस्था संपादित नहीं की जा सकती। इसलिए बालक को सक्रियता को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। अब हम आते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम, अब यहाँ पे एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय या जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण हो तो उसका केंद्र बिंदु बालक हो। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बालक की रुचि, रुझान, क्षमता, आयु, योग्यता, बौद्धिक स्तर, व्यक्तिगत भिन्नता आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके लिए हम निम्न बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। जो बाल केंद्रित शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो पहला होगा पूर्व ज्ञान पर आधारित। पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाते समय हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि बालक को जो भी हम सिखाते हैं या बालक जो कुछ भी सीखने के लिए आया हुआ है वह उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। अगर वह पूर्व ज्ञान पर आधारित होगा तो उसको सीखने में काफी मदद करेगा या सीखना काफी आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है जीवन उपयोगी हो। इसमें हम महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी बालक के पाठ्यक्रम में जो भी चीजें रखी जाए उसकी उपयोगिता उसके जीवन में हो। अगर उसकी उपयोगिता उसके जीवन में होगी तो अधिक से अधिक सीखेगा। तीसरा पॉइंट है वातावरण के अनुसार हो। इसमें ध्यान रखना है कि वातावरण के अनुसार हो, क्योंकि वातावरण ही यह निर्धारित करता है कि बालक क्या कर रहा है। अगर अच्छा वातावरण में हम रखेंगे तो अच्छा करेगा। तो पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा में ध्यान रखना होगा कि वो वातावरण के अनुसार हो। इसके बाद अगला पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास करने वाला हो। बालक के व्यक्तित्व का विकास करने वाला हो। हमने एक बात व्यक्तित्व में पहले भी बताया है अपने वीडियो के माध्यम से कि व्यक्तित्व उन समस्त शील गुणों की संचित राशि है
जिसमें बालक की सारी विशेषताएं निहित होती है। व्यक्तित्व में वंशानुक्रम भी आएगा और वातावरण भी आएगा। एक मनोवैज्ञानिक हैं वुडवर्थ, उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का योग है। तो हमेशा हम पाठ्यक्रम को बनाते समय यह ध्यान में रखना होगा कि जो भी पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है बालकों के लिए, वह उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने वाला होना चाहिए। इसके बाद एक अगला सिद्धांत आता है वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित हो। प्रत्येक बालक की सीखने की गति, सोचने समझने और क्रियाशीलता में अंतर होता है। इसलिए पाठ्यक्रम जब भी बनाया जाए उसको व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखा जाए, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार हो। इसके बाद अगला है रचनात्मक व सृजनात्मकता पर आधारित हो। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि एक बालक में रचनात्मकता और सृजनात्मक शक्तियां बहुत अधिक होती है। शिक्षा का उद्देश्य हमारा यह है कि बालक की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का अधिक से अधिक विकास हो। और अधिक से अधिक विकास तभी होगा जब इन चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने वाला। जो भी हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, बालक की शिक्षा के उद्देश्य हैं जो हमने निर्धारित किया हुआ है कि बालक का ऐसे विकास करना है, तो पाठ्यक्रम बनाते समय हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जा रहा हो वो बालक के शैक्षिक उद्देश्यों को कहां तक पूरा करने में योगदान दे रहा हो या कहां तक पूरा कर पा रहा हो, सीखने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हो। इसके बाद अब आते हैं शिक्षण विधि। जाहिर है जब शिक्षा के सिद्धांत, पाठ्यक्रम, शिक्षा के उद्देश्य बालक को केंद्र बिंदु मान करके किया जा रहा हो तो शिक्षण विधि भी बालक को केंद्र बिंदु मान करके बनाया जाना चाहिए। ऐसी शिक्षण विधियां अपनाया जाना चाहिए जिससे बालक आनंदपूर्ण तरीके से सीख सके, इसके सीखने में विकास कर सके। जैसे ज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर,
स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या ये कहिए कि बालक के लिए जो शिक्षण विधियां बनाई गई है, जैसे खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, हॉरिस्टिक विधि, इन सभी विधियों का बाल केंद्रीय शिक्षा में पालन किया जाना चाहिए, जिससे बालक का अधिक से अधिक विकास हो सके, बालक अधिक से अधिक सीख सके। माना गया है कि सीखने की सबसे अच्छी विधि है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। विधि ऐसी हो कि बालक कुछ करे, क्रिया करे और उसके अनुसार सीखे। इस तरह से अब अगला बिंदु पे आते हैं, वह है शिक्षक। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक या शिक्षक की भूमिका क्या है? तो एक बात आप जान जाइए कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक बालक का पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है, सहयोगी और मित्र की भूमिका होनी चाहिए। केवल भूमिका ही नहीं होनी चाहिए, एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता भी होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान के साथ साथ उसको विषय वस्तु का भी ज्ञाता होना चाहिए कि वो बालक को समझे, कि बालक को पहले तो उसे बालक को समझना है, फिर बालक को विषय पढ़ाना है। तो बालक को कौन सा विषय किस तरह से पढ़ाया जाए, क्योंकि आधुनिक युग बाल मनोविज्ञान का युग है। जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो बालक को केंद्र बिंदु मान करके बनाया गया है। जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो बालक को केंद्र बिंदु मान करके बनाया गया है। तो इसलिए शिक्षक को पहले बालक में रुचियों को जानना होगा कि बालक की रुचि क्या है, और रुचियों को जान करके उसे पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न करना होगा, विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना होगा, उसको सृजनात्मक तरीके से, क्रियात्मक तरीके से पढ़ाना होगा, ताकि अधिक से अधिक उसका विकास हो सके, अधिक से अधिक वो सीख सके, अधिक से अधिक सर्वांगीण विकास हो सके। यही बाल केंद्रित शिक्षा है। अगले दिन जो हमारा अगला टॉपिक बच जा रहा है, प्रगतिशील शिक्षा, इस पे चर्चा होगी। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।